पिछले एपिसोड में हमने देखा एक चमत्कार। अहल्या जो हजारों साल पत्थर बनी पड़ी थी, राम के एक स्पर्श से मुक्त हो गईं। ये थी राम की कृपा, बिना सवाल, बिना न्याय, सिर्फ दया, सिर्फ प्रेम। गौतम मुनि भी आए। उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा मांगी और दोनों स्वर्ग की तरफ गए, मुक्त, साथ, हमेशा के लिए। अब यात्रा आगे बढ़ी, सिद्धाश्रम से मिथिला की तरफ। विश्वामित्र आगे थे, राम और लक्ष्मण पीछे। मिथिला, ये नाम सुनते ही लक्ष्मण की आंखें चमक उठी थीं। वो जानते थे मिथिला में कुछ खास होने वाला है, लेकिन कितना खास ये कोई नहीं जानता था। मिथिला में एक धनुष था, लेकिन ये साधारण धनुष नहीं था। ये वो धनुष था जिसे 300 आदमी मिलकर उठाते थे, जिसे दुनिया का कोई राजकुमार हिला भी नहीं पाया, जिसे देखकर योद्धा कांप जाते थे, जिसे चढ़ाना तो दूर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती थी। शिव धनुष, पिनाक, महादेव का हथियार। और इस धनुष पर टिकी थी एक कन्या की किस्मत, सीता, राजा जनक की लाडली बेटी। जनक ने शर्त रखी थी, जो ये धनुष उठाए और चढ़ाए वही सीता का पति बनेगा। हजारों राजकुमार आए, महाबली योद्धा आए, रावण तक आया, कोई नहीं जीत पाया। आज हम जानेंगे ये धनुष क्या था, कहां से आया, क्यों इतना भारी था और क्यों कोई नहीं उठा पाया। मिथिला की कहानी, जनक की कहानी, शिव धनुष की कहानी और उस स्वयंवर की कहानी जो दुनिया बदलने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धाश्रम से निकलने के बाद तीनों मुसाफिर जंगल के रास्ते चले। विश्वामित्र आगे, राम पीछे, लक्ष्मण सबसे पीछे। रास्ता लंबा था, लेकिन राम को लंबा नहीं लग रहा था। हर कदम के साथ नए दृश्य थे, हर मोड़ पर नई कहानी थी। विश्वामित्र रास्ते में बहुत कुछ बता रहे थे, हर नदी का नाम, हर पर्वत की कहानी, हर जंगल का इतिहास। राम सब सुन रहे थे, ध्यान से, आदर से, जैसे बच्चा अपने गुरु की हर बात सुनता है। लक्ष्मण कभी कभी बोर हो जाते थे। बोले, गुरुदेव, मिथिला अभी कितनी दूर है? विश्वामित्र हंसे। बोले, लक्ष्मण, यात्रा में कितना दूर नहीं पूछते, यात्रा में बस चलना होता है, मंजिल खुद आ जाती है। राम मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण समझ गए चुप रहना बेहतर है। कुछ घंटे और चलने के बाद एक पहाड़ी पर से उन्हें कुछ दिखा। दूर, बहुत दूर, एक चमकती हुई नगरी। विश्वामित्र रुक गए। बोले, देखो राम, देखो लक्ष्मण, वो है मिथिला। राम और लक्ष्मण ने देखा। उनकी सांसें रुक गईं। इतनी सुंदर नगरी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अयोध्या सुंदर थी, लेकिन मिथिला अलग थी। अयोध्या में शक्ति थी, मिथिला में शांति थी। दूर से ही दिख रहा था, सफेद दीवारें, सुनहरे कलश, पेड़ ही पेड़, बाग ही बाग, और बीच में एक विशाल राजमहल। विश्वामित्र बोले, ये है विदेहा देश और ये है उसकी राजधानी मिथिला। इसे जनकपुर भी कहते हैं, राजा जनक के नाम पर। राम ने पूछा, गुरुदेव, जनक कौन है? हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। विश्वामित्र बैठे। बोले, बैठो राम, ये कहानी लंबी है, लेकिन सुनने योग्य है। और शुरू हुई राजा जनक की कहानी। विश्वामित्र ने शुरू किया। बहुत पहले इस धरती पर एक राजा थे,
उनका नाम था निमि। वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े तपस्वी। निमि ने इतनी तपस्या की कि उन्हें एक वर मिला। वो विदेहा हो गए, मतलब देह में रहकर भी देह से मुक्ता। उनकी संतान भी ऐसी ही हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण चलता रहा और इस वंश को विदेहा वंश कहा जाने लगा। इस वंश में एक राजा हुए, सिरध्वज, लेकिन उन्हें सब जनक कहते हैं। जनक असल में पदवी है। इस वंश के हर राजा को यही कहा जाता है, जैसे दशरथ के वंश में रघु पदवी है। ये जनक, सिरध्वज बहुत अलग राजा थे। वो राज्य चलाते थे, लेकिन राज्य उन्हें नहीं चलाता था। वो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन मन में वैराग्य था। वो सब कुछ करते थे, लेकिन किसी चीज में आसक्ति नहीं थी। इसे कहते हैं कर्म योग। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। राज्य करो लेकिन राज्य का मोह मत रखो। जनक इतने ज्ञानी थे कि बड़े बड़े ऋषि उनसे मिलने आते थे। याज्ञवल्क्य जैसे महाज्ञानी उनके गुरु थे और वो ब्रह्मा विद्या में पारंगत थे। राम ने पूछा, गुरुदेव, क्या राज्य और सन्यासी एक हो सकता है? ये तो विरोधी लगते हैं। विश्वामित्र बोले, नहीं राम, ये विरोधी नहीं है। सन्यास का मतलब घर छोड़ देना नहीं है। सन्यास का मतलब मन से मोह छोड़ देना है। तुम राज्य हो सकते हो और फिर भी सन्यासी, अगर तुम्हें राज्य का लोभ नहीं, अगर तुम्हें सिंहासन का मोह नहीं, अगर तुम राज्य को सेवा समझो, भोग नहीं। जनक ऐसा ही करते हैं। वो राजा हैं, लेकिन ऋषि की तरह जीते हैं, इसलिए उन्हें राज ऋषि कहते हैं। लक्ष्मण बोले, गुरुदेव, और उनकी रानी, संतान? विश्वामित्र का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। बोले, जनक की पत्नी है सुनैना, बहुत सात्विक महिला, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी। जनक को बहुत दुख था। वो प्रजा के पिता थे, लेकिन अपने घर में संतान नहीं थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो जनक की जिंदगी बदल गई। एक दिन जनक अपने खेत में थे। हाँ, राजा होते हुए भी वो खेती करते थे, प्रजा के साथ मिलकर, अपने हाथों से। उस दिन वो एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ के लिए भूमि को शुद्ध करना था। जनक ने खुद हल उठाया और धरती जोतनी शुरू की। हल चलता रहा, धरती कटती रही। फिर अचानक हल रुक गया। जनक ने देखा, क्या हुआ? धरती में कुछ अटका था। उन्होंने खोदा और धरती फट गई और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। जनक की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई, उन्होंने देखा धरती में एक संदूक था और उस संदूक में एक छोटी सी बच्ची, सुंदर, दिव्य, चमकती हुई, मानो स्वर्ग से कोई देवी उतरी हो, मानो धरती ने अपनी सबसे अनमोल चीज दे दी हो। जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बच्ची को उठाया, सीने से लगाया। वो बच्ची हंस पड़ी, एक मासूम हंसी जो जनक के दिल में उतर गई। जनक बोले, ये मेरी बेटी है, धरती ने मुझे दी है। ये धरती की पुत्री है और अब ये मिथिला की राजकुमारी है। उन्होंने उसका नाम रखा सीता। सीता का मतलब है हल की रेखा। जो जगह हल ने बनाई वहां से ये मिली, इसलिए सीता। एक और नाम भी मिला उसे, जानकी, जनक की बेटी, और वैदेही, विदेहा देश की राजकुमारी। सीता बड़ी होने लगी और जैसे जैसे बड़ी हुई, मिथिला में एक नई रोशनी आई। सीता इतनी सुंदर थी कि अप्सराएं भी शर्माएं, इतनी कोमल थी कि फूल भी लजाएं, इतनी पवित्र थी कि गंगा भी झुक जाए।
लेकिन सीता की सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर थी। वो दयालु थी, विदुषी थी, समर्पण से भरी थी। जनक को चिंता होने लगी, इस बेटी का विवाह कैसे हो? कौन होगा इस दिव्या कन्या के योग्य? तब जनक को एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो दुनिया बदल देने वाला था। जनक के राजमहल में एक कमरा था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना। उस कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक धनुष। लेकिन यह साधारण धनुष नहीं था, यह शिव का धनुष था। इस धनुष का नाम था पिनाक और इसकी कहानी बहुत पुरानी थी। विश्वामित्र ने राम को सब बताया। बहुत बहुत पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों धरती पर घूमते थे। तब 3 भाइयों ने तपस्या की, ताराकक्षा, विद्युन्माली, कमलाक्षा, 3 असुर। लेकिन इतनी कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या वर चाहिए? असुर बोले, हमें अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, ये नहीं मिल सकता, अमरत्व किसी को नहीं मिलता। तब असुर चालाक हुए, बोले, ठीक है, तो हमें 3 नगर दीजिए, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। ये नगर आकाश में उड़ें और हमें सिर्फ वही मार सके जो तीनों नगर को एक साथ एक ही बाण से भेद दे। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तो असंभव है, 3 नगर अलग अलग जगह होंगे, एक बाण से तीनों कैसे भेदेंगे? उन्होंने वर दे दिया और 3 असुर बहुत शक्तिशाली हो गए। उनके नगर आकाश में उड़ने लगे। वो 3 लोकों में आतंक फैलाने लगे, देवताओं को सताने लगे, ऋषियों को मारने लगे। देवता परेशान हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने खुद वर दिया है। फिर देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले, ये काम महादेव का है, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। और सब देवता कैलाश गए, शिव जी के पास। शिव जी ने सब सुना। वो शांत थे, ध्यान में थे। फिर उन्होंने आंखें खोली, बोले, ठीक है, मैं ये काम करूंगा। शिव जी ने अपना धनुष उठाया, पिनाक। वो धनुष जो उनके साथ कैलाश में रहता था, वो धनुष जिसमें उनकी पूरी शक्ति थी। फिर उन्होंने एक बाण लिया। उस बाण में विष्णु जी की शक्ति थी और बाण की नोक अग्निदेव थे। शिव जी ने रथ पर बैठे। उस रथ के घोड़े 4 वेदों से बने थे। सारथी ब्रह्मा जी खुद थे। ये था शिव जी का रथ। पूरा ब्रह्मांड इस रथ में समाया था। शिव जी ने आकाश में देखा, 3 नगर उड़ रहे थे, अलग अलग, दूर दूर। लेकिन शिव जी जानते थे, एक पल आएगा जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे। उस पल का इंतजार करना था। हजारों साल बीत गए। शिव जी ध्यान में थे, देवता इंतजार कर रहे थे, असुर घमंड में थे। फिर वो पल आया। तीनों नगर एक सीध में आ गए, सिर्फ एक क्षण के लिए। शिव जी ने धनुष उठाया, पिनाक में बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वो बाण आकाश को चीर गया, तीनों नगरों को भेद गया और तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। 3 असुर मरे, 3 लोकों में शांति आई, देवता खुश हुए। इस घटना के बाद शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा, त्रिपुरा का नाश करने वाले, और उस धनुष का नाम पिनाक अमर हो गया। राम ने पूछा, गुरुदेव, ये धनुष जनक के पास कैसे आया? विश्वामित्र बोले, अच्छा सवाल। त्रिपुरा के बाद शिवजी ने सोचा, ये धनुष अब कहां रखूं?
स्वर्ग में? नहीं, वहां देवता इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सोचा, इसे किसी पवित्र राजा को दे दूंगा, जो इसका सम्मान करे, जो इसे सुरक्षित रखे। तब शिवजी ने इस धनुष को दिया देवरात को। देवरात जो जनक के पूर्वज थे, जनक के खानदान के बहुत पहले के राजा। देवरात ने धनुष को सम्मान से रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धनुष मिथिला में रहा और अब जनक के पास है। अब राम ने एक गहरी बात पूछी। बोले, गुरुदेव, ये धनुष इतना भारी क्यों है? 300 आदमी चाहिए उठाने के लिए। ये तो असंभव लगता है। विश्वामित्र मुस्कुराए। बोले, राम, तुमने सही सवाल पूछा। इस धनुष का भार साधारण नहीं है। समझो, जब शिव जी ने यह धनुष बनाया, उन्होंने इसमें सिर्फ लोहा नहीं डाला। इसमें है शिव की शक्ति, इसमें है त्रिपुरा की अग्नि, इसमें है ब्रह्मांड का भार। यह धनुष सिर्फ हथियार नहीं है, यह शिव का अंश है। जैसे शिव सर्वव्यापी है, यह धनुष भी वैसा ही है। इसीलिए इसका भार आम इंसान नहीं उठा सकता। इसका भार सिर्फ वही उठा सकता है जो शिव के बराबर हो, जो शिव का दोस्त हो, जो शिव जैसा हो। राम ने पूछा, कौन है शिव के बराबर? विश्वामित्र चुप रहे। वो जानते थे जवाब, लेकिन अभी नहीं बताना था। विश्वामित्र बोले, राम, ये धनुष सिर्फ उठाना नहीं है, इसे समझना है, इसे महसूस करना है। जब कोई इस धनुष को छूता है, उसे शिव की शक्ति का एहसास होता है। वो शक्ति इतनी भारी है कि इंसान दब जाता है। बहुत राजाओं ने कोशिश की। वो धनुष के पास गए, हाथ लगाया और गिर गए। उनके शरीर में ताकत थी, लेकिन आत्मा में नहीं थी, और ये धनुष आत्मा की ताकत देखता है। राम चुप रहे, वो सोच रहे थे। लक्ष्मण बोले, भैया, आप जरूर उठा लेंगे, आप में शिव जैसी शक्ति है। राम बोले, लक्ष्मण, घमंड मत करो, जो होना है वो भगवान जाने, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। विश्वामित्र ने देखा राम कितने विनम्र हैं, उन्हें पता भी नहीं कि वो कौन है, और फिर भी इतनी नीचता। यही है सच्चा महान व्यक्ति। विश्वामित्र ने आगे बताया, जब सीता बड़ी हुई, जनक को चिंता हुई, इस दिव्य कन्या के लिए कैसा वर ढूंढें। बहुत रिश्ते आए, बड़े बड़े राज्य से, शक्तिशाली राजकुमार, धनवान राजकुमार, लेकिन जनक को कोई पसंद नहीं आया। वो जानते थे सीता साधारण नहीं है, उसे साधारण पति नहीं मिल सकता। तब उन्हें एक विचार आया। वो शिव धनुष के पास गए, उसे देखा, उसे प्रणाम किया, और उन्हें समझ आया। जनक बोले, ये धनुष, ये जवाब है। जो इस धनुष को उठाए, वही सीता का पति बनेगा। लोग बोले, महाराज, ये तो असंभव है, कोई नहीं उठा सकता इस धनुष को, सीता कुंवारी रह जाएगी। जनक मुस्कुराए, बोले, अगर कोई नहीं उठा सकता तो सीता कुंवारी रहेगी, इसमें बुराई क्या है? सीता धरती की बेटी है, उसे आसमान जैसा पति चाहिए। अगर आसमान नहीं मिलता तो कोई नहीं। और फिर उन्होंने स्वयंवर का ऐलान कर दिया। पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। ऐलान गया लंका तक, ऐलान गया हस्तिनापुर तक, ऐलान गया मगध तक, हर जगह। राजकुमार आने लगे, हजारों की तादाद में। मिथिला नगरी भर गई। लेकिन एक के बाद एक सब हार गए। कोई धनुष हिला नहीं पाया, कोई उठा नहीं पाया। देखते ही डर गए बहुत से। रावण भी आया था, लंका का महाशक्तिशाली राजा, 10 सिर 20 हाथ। उसने सोचा, ये तो बच्चों का खेल है, मैं तो कैलाश उठा चुका हूं,
धनुष क्या चीज है। रावण धनुष के पास गया, उसने हाथ लगाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन धनुष हिला नहीं, 1 इंच भी नहीं। रावण का चेहरा लाल हो गया, शर्म से, गुस्से से। उसने जनक को घूरा, बोला ये धनुष नहीं, ये धोखा है। और रावण चला गया, गुस्से में, अपमानित। बाद में बानासुर आया, वो भी हार गया, और भी कई आए, सब हारे। साल बीत गए, सीता बड़ी हो गई, लेकिन पति नहीं मिला। जनक को अब चिंता होने लगी, क्या सच में सीता कुंवारी रह जाएगी? क्या मेरी शर्त गलत थी? लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। वो जानते थे सही समय पर सही व्यक्ति आएगा, और उस दिन ये धनुष खुद झुक जाएगा। कहानी सुनने के बाद तीनों आगे बढ़े। मिथिला के द्वार नजदीक आ रहे थे। जैसे जैसे नजदीक आए, नगरी और सुंदर लगती गई। द्वार बहुत बड़े थे, उन पर शिवजी की मूर्तियां और जनक के कुलचिन्ह। द्वार पर सिपाही खड़े थे। उन्होंने विश्वामित्र को देखा और तुरंत पहचान लिया। सिपाही बोला, महर्षि विश्वामित्र, आपका मिथिला में स्वागत है। आप आए, हम धन्य हुए। विश्वामित्र बोले, हम राजा जनक से मिलना चाहते हैं, और ये 2 राजकुमार हमारे साथ हैं। सिपाही ने राम और लक्ष्मण को देखा, उसकी नजर राम पर टिक गई। कुछ था राम में, कुछ अनोखा, जो आंखों को बांध ले, जो मन को शांत कर दे। सिपाही बोला, आप सबका स्वागत है, मैं अभी राजमहल में संदेश भेजता हूं। और वो भागा। विश्वामित्र तीनों को नगर में ले गए। मिथिला की गलियां सुंदर थीं, साफ सुथरी। हर घर के बाहर फूल, हर चौक में फाउंटेन। लोग प्रसन्न थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें गा रही थीं, कोई दुखी नहीं दिखा। लक्ष्मण बोले, गुरुदेव, मिथिला तो बहुत सुंदर है, अयोध्या जैसी। विश्वामित्र बोले, हां, लेकिन एक फर्क है। अयोध्या में शक्ति है योद्धाओं की, मिथिला में शक्ति है ज्ञान की। दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। राम देख रहे थे हर चीज, हर इंसान। उन्हें ये नगरी अपनी लगने लगी, मानो ये उनका ही घर हो। तभी उन्होंने एक मंदिर देखा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, महादेव का मंदिर। विश्वामित्र बोले, वो है मिथिला का सबसे बड़ा शिव मंदिर। सीता हर रोज वहां जाती है, पूजा करती है। राम का मन किया वहां जाए, लेकिन वो चुप रहे, अभी वक्त नहीं था। रास्ता चलते चलते वो एक बहुत बड़े भवन के सामने आए। विश्वामित्र बोले, ये है धनुष्ठ भवन, इसी में पिनाक रखा है, इसी में स्वयंवर होगा। राम ने भवन को देखा, बहुत बड़ा था, 100 हाथी समा जाएं, 1000 लोग बैठ सकें। और अंदर वो धनुष था जो इंतजार कर रहा था, जो हजारों सालों से इंतजार कर रहा था, अपने असली मालिक का। शाम को विश्वामित्र राजमहल गए। राम और लक्ष्मण साथ थे। राजमहल बहुत सुंदर था, लेकिन दिखावा नहीं था। हर चीज जरूरी थी, कोई फरालतू सजावट नहीं। जनक खुद द्वार पर मिलने आए। उन्होंने विश्वामित्र के चरण छुए, बोले, महर्षि, मेरा सौभाग्य, आप आए, मिथिला पवित्र हुई। विश्वामित्र ने उन्हें उठाया, बोले, जनक, तुम राज ऋषियों में उत्तम हो, तुम्हारी विनयता देखकर प्रसन्नता होती है। जनक ने राम और लक्ष्मण को देखा। कुछ हुआ, उनके अंदर कुछ हिला, जैसे पुरानी याद जाग गई, जैसे किसी अपने को देख लिया। जनक बोले, ये कौन है महर्षि? इन राजकुमारों में तो दिव्य तेज दिख रहा है। विश्वामित्र मुस्कुराए, बोले, ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। मैंने इन्हें अपनी रक्षा के लिए अयोध्या से मंगवाया था। जनक की आंखें बड़ी हो गईं, बोले, दशरथ के पुत्र? वो दशरथ जो मेरे मित्र हैं? वो दशरथ जो अयोध्या के सम्राट हैं? विश्वामित्र बोले, हां, वही, और ये है उनके ज्येष्ठ पुत्र राम।
जनक ने राम को देखा, फिर बहुत देर तक देखते रहे। उन्हें लगा ये साधारण राजकुमार नहीं है, इसमें कुछ है, कुछ बहुत खास। जनक बोले, राम, तुम्हारा मिथिला में स्वागत है। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और अब से तुम्हारा भी। राम ने सिर झुकाया, बोले, राजन, आपका आशीर्वाद। आप जैसे महान राजा के दर्शन पाकर हम धन्य हुए। जनक प्रसन्न हुए, बोले, आओ अंदर आओ, आज तुम मेरे अतिथि हो। मिथिला की सेवा तुम्हारे लिए हाजिर है। और तीनों राजमहल में गए। जनक ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, भोजन करवाया, विश्राम करवाया। रात को जनक अकेले बैठे थे, सोच रहे थे। राम, इस नाम में कुछ था, इस बालक में कुछ था। क्या यही है जिसका इंतजार था? जनक नहीं जानते थे, लेकिन उनका दिल कह रहा था, हाँ, यही है सीता का वर। यही है शिव धनुष का विजेता। कल स्वयंवर था, कल सब पता चल जाएगा। एक और बात जान लो जो बहुत कम लोग जानते हैं। शिव धनुष, पिनाक, अकेला नहीं था। एक और धनुष भी था, विष्णु का धनुष, शरंगा। जब सृष्टि हुई तब दो धनुष बने, शिव के लिए पिनाक, विष्णु के लिए शरंगा। दोनों बराबर शक्तिशाली थे, दोनों में अपने स्वामी की शक्ति थी। एक बार ब्रह्मा जी ने सोच लिया कौन सा धनुष ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने शिव और विष्णु को बुलाया, पूछा, आप दोनों में कौन बड़ा है? शिव और विष्णु हंसे, दोनों जानते थे ये सवाल बेकार है, दोनों एक ही हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने युद्ध करवा दिया दोनों धनुषों में। युद्ध हुआ, बहुत लंबी लड़ाई, और अंत में विष्णु का धनुष थोड़ा आगे निकला। शिव नाराज नहीं हुए, वो जानते थे विष्णु मेरा ही अंश है, उनका जीतना मेरा ही जीतना। इस घटना के बाद शिव ने पिनाक देवरात को दे दिया और विष्णु ने शरंगा परशुरामा को दे दिया। हाँ, वही परशुरामा जो विष्णु के अवतार थे, जो क्षत्रियों के दुश्मन थे। शरंगा अभी भी परशुरामा के पास था और पिनाक जनक के पास। और जब राम ये धनुष तोड़ेंगे तब परशुरामा आएंगे अपना शरंगा लेकर। लेकिन ये आगे की कहानी है। अभी पहले पिनाक टूटना जरूरी था, पहले सीता का स्वयंवर होना जरूरी था, पहले राम को अपनी शक्ति दिखानी थी। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना। हमने देखा मिथिला, वो सुंदर नगरी जहां ज्ञान का राज था। हमने जाना जनक को, वो राजऋषि जो राजा भी थे और सन्यासी भी। हमने सुनी सीता की कहानी जो धरती से आई थी। और हमने जाना शिव धनुष पिनाक, वो धनुष जिसने त्रिपुरा का नाश किया, वो धनुष जो 300 आदमी उठाते थे, वो धनुष जो रावण भी नहीं हिला पाया। हमने ये भी समझा इस धनुष का भार सिर्फ भौतिक नहीं था, ये आध्यात्मिक भार था, शिव की शक्ति का भार जो सिर्फ विष्णु उठा सके। और दो धनुषों की बात भी हुई, पिनाक शिव का, शरंगा विष्णु का। एक जनक के पास, एक परशुराम के पास। अब अगले एपिसोड में देखेंगे पुष्प वाटिका, जहां सीता फूल चुनने जाएंगी, जहां राम भी पहुंचेंगे विश्वामित्र के साथ। जब दो आंखें मिलेंगी तब क्या होगा? राम और सीता की पहली मुलाकात। बिना एक शब्द कहे प्यार हो जाएगा, बिना हाथ लगाए बंधन बन जाएगा। मानो दो आत्माएं जो हमेशा एक थीं, फिर एक हो गईं। पुष्प वाटिका मिलन, गौरी पूजा, सीता की व्याकुलता, राम का संकोच, और फिर स्वयंवर का दिन। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। क्या राम धनुष उठा पाएंगे? क्या सीता को अपना वर मिल जाएगा? हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।